हेलो दोस्तों, मैं अशोक ठाक एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमने लिया है लेसेप और मैसेप है, यानी कि एलसीएम, और लोगों के लिए है जिनको मतलब मैथ में कुछ आता ही नहीं हो, है ना, जीरो लेवल से। यानी कि जो आज जो मैसेप और लेसेप करने जा रहे हैं वो बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल शून्य लेवल से करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहे हमारे लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको आज आपका जो डाउट होता है ना, एक डाउट खत्म कर देंगे। लोगों को डर लगता है कैल्शियम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, तो वो चीज आज हम आपके पूरी की पूरी इस वीडियो के अंदर क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, एलसीएम और एचसीएम। देखिए दोस्तों, अच्छा एलसीएम को हम क्या कहते हैं, लेसेप कहते हैं। एलसीएम को क्या कहते हैं, लेसेप, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। इसका पूरा नाम क्या होता है, एलसीएम का लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट में लेसेप। फिर दूसरा नंबर पॉइंट है हमारा एचसीएम। एचसीएम को हम कहते हैं मैसेप। मैसेप का मतलब महत्तम समापवर्तक, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम दोनों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। बिल्कुल इजी जो पहला क्वेश्चन लेंगे हम, बड़ा वो इजी लेंगे, है ना, ताकि आपको थोड़ा ढंग से अच्छे से समझ में आए। तो हमने लिखा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। कौन सी विधि द्वारा करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है 12, 15, 21 का एलसीएम व एचसीएम निकाल। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों, एचसीएम। एचसीएम यानी मैसेप। क्या निकालेंगे हम आज, पहले मैसेप। तो देखिए दोस्तों, मैसेप, देखो मैसेप किया जाता है अलग अलग और लेसेप किया जाता है सबका साथ में किया जाता है। मैसेप हमेशा और हमेशा क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। तो हमने ये लिखा यहां 12। अब दोस्तों आपको पता होगा 12 एक सम संख्या है या विषम संख्या है। देखो सम संख्या की परिभाषा मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो सम संख्याएं कहलाती है। यानी कि ऐसी संख्या है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो क्या कहलाती है, आपके सम संख्या कहलाती है। दूसरा है विषम संख्या, जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 यानी कि जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो कहलाती है विषम संख्या। तो यहाँ जो 12 है वो हमारा कैसी संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या। तो सबसे पहले हमें ना जो छोटी संख्या होती है उसका भाग देना है। किसका भाग देना है, छोटी। यानी कि एक के बाद किसका नंबर आता है, 2 का नंबर आता है। यानी कि जब 12 को हमने 2 से भाग दिया तो कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। 6 कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो 6 में और 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया। और 3 में जब हमने 3 का भाग दिया तो कितना आ गया, हमारे पास 1 आ गया। हम कौन सी विधि ले रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी कि अगर हमें बोले कि 12 के गुणनखंड क्या है, तो 12 के गुणनखंड कौन है, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये कहलाते हैं गुणनखंड। अभाज्य, देखो बार बार एक नाम आ रहा है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। देखो अभाज्य वह संख्याएं होती है जिनमें खुद का और एक का भाग जाए। अभाज्य वह संख्याएं होती है जिनमें खुद का और एक का भाग जाए। जैसे दो में किसका भाग जाता है, एक और खुद 2 का जाता है। 3 में भी एक और खुद 3 का भाग जाता है। यानी कि कहने का मतलब है अभाज्य उसे कहते हैं जिनके सिर्फ केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि 2 फैक्टर हो, वो कहलाते हैं आपके अभाज्य। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हमने कर दिया 12 का। अब हम करेंगे 15। देखो 15 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग जाना नहीं है। किसका भाग जाना है, 2 के बाद किसका नंबर आता है, 3 का। और 15 है जो 3 के पारे में कब आता है, 5 बार आता है। ठीक है, अब 5 है तो 5 में किसका भाग जाता है दोस्तों, 5 का ही जाता है। 5 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। अगला कौन है हमारे पास, 21। अगला कौन है, 21। बड़े इजी तरीके से हम सिखा रहे हैं, और मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो बड़ा सरल और आसान सवाल लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। 21 में देखो ये भी विषम संख्या है, तो किसका भाग गया, 3 का। और 21 है जो 3 के पाड़े में आता है 7 बार आता है। और 7 किसके पाड़े में आता है, 7 के पाड़े में आता है। 7 किसके पाड़े में आता है, 7 के पाड़े में आता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एचसीएम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एचसीएम। यानी कि ये लिखा हमने 12 के जो गुणनखंड है हमारे पास कितने आ रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। और जो 15 है, 15 के गुणनखंड हमारे पास कितने आ रहे हैं, 3 गुणा 5। और जो 21 है, 21 के हमारे पास गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 3 गुणा 7। देखो हम कर रहे हैं एचसीएम, यानी कि मैसेप। मैसेप का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ क्या हो रहा है ना, उभयनिष्ठ क्या हो रहा है। यानी कि जैसे यहाँ 2 है, यहाँ कहीं 2 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ कहीं 2 नहीं आ रहा। हमें लेना है कॉमन चीज। देखो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसमें भी हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और इधर भी हमारे पास क्या आ रहा है,
3 आ रहा है, यानी कि यहाँ जो कॉमन है वो हमारा क्या है 3 है, यानी कि जो हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा जो HCM है वो हमारा क्या होगा 3 होगा। देखो 3 मतलब कहने का मतलब होता है यानी कि जो 3 ऐसी एक डिजिट है जो इस तीनों को कट करती है, यानी कि इन तीनों के पहाड़ जो 3 के पहाड़े में ये तीनों चीजें आती है वो तुम्हारे क्या कहलाती है कॉमन फैक्टर, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन। तो हमारा जो HCM है वो कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। जब भी मैसेज पे करते हैं यानी कि कोई चीज कॉमन क्या आ रही है वो चीज हमें लेनी है, क्योंकि इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़ा और जो चीज कॉमन आ रही है वही आपका क्या होगा आंसर। ये तो था HCM। अब हम बात करेंगे LCM की, यानी कि लसप की। ल यानी कि LCM। देखो हमने बताया था LCM लिया जाता है साथ में और HCF किया जाता है अलग अलग। तो देखिए ये सारा हम यहां लिखा हमने 12, 15, 21। ठीक है दोस्तों, यहाँ 12, 15, 21 है। आपको पता होना चाहिए इसमें सम संख्या कौन है 12 है। यदि सम संख्या है तो सबसे पहले किसका भाग देना है हमें 2 का भाग देना है। किसका भाग देना है 2 का भाग देना है। देखो 12 में जब 2 का भाग दिया कितनी बार गया 6 बार। 15 और 21 दोनों विषम संख्या है, ये 2 के पहाड़े से नहीं कट हो रही है तो हमें इसे एज इट इज सेम उतार देना है। तो 15 का 15 और 21 का 21। अभी भी यहाँ पे 6 सम संख्या है तो और 2 का भाग जाएगा। 6 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया दोस्तों 3 बार। ये 15 का 15, 21 का 21। अब देखो दोस्तों ध्यान से, अब ये तीनों एक ऐसी संख्या आपकी विषम संख्या है। विषम संख्या है तो विषम संख्या की शुरुआत कहां से होती है 3 से, क्योंकि 2 के बाद किसका नंबर आता है 3 का नंबर आता है। तो यहां हम किससे भाग दे देंगे 3 से भाग दे देंगे। 3 के पहाड़े में 3 कब आता है 1 बार आता है। 15 कब आता है 3 पंजे 15। 21 कब आता है 3 7 21। देखिए अब 1 5 7 आ रहा है तो अब किसका 3 के बाद अब ये क्या लेंगे हम 5 में किसका भाग जाता है 5 का भाग जाता है। 1 5 एकम 5 और ये 7 का क्या, क्योंकि 7 में 5 का भाग नहीं जाता है। फिर यहाँ 7 दे रखा है तो 7 में किसका भाग जाता है 7 का। हमारा कहने का मतलब है यहाँ में एक एक लाना है, जब तक एक एक नहीं आते हमारे तब तक हमें ये करते रहना चाहिए। देखो लसपे में लिया जाता है सबको साथ में, मैंने क्या बताया था लसपे लिया जाता है सबको साथ में। तो यहाँ जो हमारे गुणनखंड है वो सारे के सारे हम यहाँ लिख देंगे। LCM कितना आ रहा है इधर 2 गुणा 2, 3 गुणा 5 गुणा 7। इन सबको हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। देखो 7 पंजे 35, 35 को जब 3 से गुणा किया तो कितना हो रहा है 105। 105 को जब 2 से गुणा किया तो हो रहा है 210 और 210 को जब 2 से गुणा किया तो कितना हो रहा है 420। एक बार वापस समझ ले, 7 को 5 से गुणा किया तो कितना आ रहा है 105। 105 को जब 3 से गुणा किया तो हमारे पास कितना आ रहा है, देखो 7 पंजे 1 मिनट मिस्टेक हो गया, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। जब 35 को जब 3 से गुणा किया तो कितना हो रहा है 105। 105 को जब 2 से गुणा किया तो कितना हो रहा है 210 और इस 210 को जब 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 420। देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, मैसेपे हमेशा दी गई संख्याओं से छोटा आता है। मैसेपे हमने जैसे 12, 15, 21 का जो मैसेपे निकाला था तो इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा था 3 आ रहा है, यानी कि मैसेपे दी गई संख्याओं से क्या आता है हमेशा और हमेशा छोटा आता है। ये बात याद रखना। और जो लसपे है वो दी गई संख्याओं से क्या आता है बड़ा आता है दोस्तों। ठीक है, ये था बड़ा आसान तरीके से 12, 15 और 21 का मैसेपे और लसपे। मैसेपे कितना आ गया 3, यानी कि इसमें क्या निकालना हमें कॉमन चीज निकालनी। क्या निकालनी दोस्तों कॉमन चीज। और लसपे में हमें जो भी दे रखा है सारे के सारे क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं।